1696 में अंग्रेज द्वारा क्या किया गया था या क्या हुआ था? 1696 ईस्वी में देखा जाए तो वहाँ के जो स्थानीय जमींदार जो थे तो उन्होंने संघर्ष किया। अच्छा। मतलब अंग्रेज के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। जो एक सूतानूती जगह था वहाँ पर कारखाना खोला गया। तो 1696 ईस्वी में सूतानूती में वहाँ के स्थानीय जमींदारों के द्वारा किले को बंद कर दिया गया। मतलब आवागमन जो होता है उस मार्ग को बंद कर दिया गया था। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी को के द्वारा क्या किया गया? 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांवों में अपना अधिक किया, मतलब कंपनी का स्थापित किया तो 3 गांव है। कौन सा गांव था? पहला है सूतानूती, दूसरा है गोविंदपुर और तीसरा है कालीघाट, जो कि कालिका पत्र कलकत्ता या कोलकाता की जमींदारी के लिए 1200 रुपये का राशि भुगतान किया। अच्छा, मतलब ये खोला गया था जो कंपनी, उसके लिए 1200 रुपये पे किया था जमींदारी के लिए। कौन किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1700 से 1701 में क्या क्या हुआ था? 1700 से 1701 ईस्वी में देखा जाए इसमें इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर नामित फोर्ट विलियम का निर्माण सूतानूती में किया गया। यानी जो सूतानूती जगह था, इस जो विलियम तृतीय जो राजा थे इंग्लैंड के, तो उनके नाम से फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था सूतानूती। अच्छा। और 1701 से 1708 में क्या किया गया था? 1701 से 1708 ईस्वी में जो यूनाइटेड कंपनी था वो नामकरण किया गया था, जिसका नाम था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज का गठन किया गया। अच्छा, ये कंपनी का नाम है? कंपनी का नाम है यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज का गठन किया गया था, यानी कंपनी का नाम दिया गया। फिर हम लोग 1717 की ओर चलते हैं। इस काल में 1717 में क्या हुआ था? 1717 में देखा जाए तो 1717 में जो मुगल सम्राट थे फारूक सियार, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी किया। अब शाही फरमान जो था, जिसको जॉन सोरोमन के नेतृत्व वाले ब्रिटिश मिशन को शाही फरमान जारी किया। इसमें बंगाल में मुख्य रूप से जो शाही फरमान था उसमें दिया 3000 रुपये वार्षिक भुगतान के अलावा उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अनुमति दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो 3000 रुपया अदा करेगा। इसके बाद स्वतंत्र रूप से बंगाल में अपना मतलब व्यापार कर रहे होगा, इसके लिए अनुमति दिया गया था। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी को माल परिवहन के लिए दस्तक यानी व्यापार दिया गया था। जो खरीद बिक्री होती थी उसका माल का आवागमन के लिए क्या दिया था? आवागमन के लिए परमिट दिया गया, जिसको पास बोला है। अच्छा, पास बोला जाता है। अब जारी करने का अधिकार भी दिया गया था। अच्छा, कौन जारी किया था? तो शाही फरमान में ये सब दिया गया था बंगाल के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका, इस फरमान समझौते के तहत जो फरमान का समझौता हुआ था, हाँ, समझौता क्या हुआ? इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास अधिक जमीन किराए पर लेने के लिए अनुमति दी गई। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मन से 100 एकड़ 200 एकड़ 400 एकड़ जितना भी जमीन चाहे कलकत्ता के आसपास लेकर के अपना कंपनी को खोल सकता है। इसके बाद हैदराबाद में, कोलकाता के बाद हैदराबाद में आया। हैदराबाद में क्या क्या किया?
हैदराबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहले से ही मुक्त व्यापार अधिकार था। क्या क्या था? मतलब जिन्हें नए फरमाने में बरकरार रखा गया, जो नया फरमाना दिया गया था, फरमान दिया गया था, उसमें उसको बरकरार रखा गया। जो पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो अधिकार था वो था। तो फर्स्ट पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी केवल मद्रास में प्रचलित किराया ही चुकाएगी। जो मद्रास में जो किराया दिया गया था तो वो मद्रास में ही प्रचलित किराया चुकाएगी। इसके बाद सूरत में आया। अच्छा, हैदराबाद के बाद सूरत में आया। हाँ। तो सूरत में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रति वर्ष यानी कि सालाना 10,000 रुपए का भुगतान करना आवश्यक था। मतलब 10,000 रुपया नहीं देगा तो उसको और जो अन्य शुल्क लगता था वो शुल्क देना पड़ता, और यदि 10,000 रुपया दे देता तो अन्य शुल्क से छूट मिलता था, जो अतिरिक्त शुल्क होता है। ठीक है, इतना तो काफी है इस वीडियो के लिए, बहुत लंबा हो गया है। और ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ध्यान पूर्वक ईयरबड लगा के सुनिएगा। और ये जो चैनल है, इस चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बिना बेल आइकन के दबाए हुए जाइएगा। बाय बाय।